इसी दौरान जो हाल ही में घटना घटी है दक्षिण भारत में, पिछले 2 दिन से एक नेशनल टॉपिक बन चुका है। खुशबू सुंदर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, सबसे पहले तो नमस्कार। और डीएमके के जो स्पोक पर्सन है, जिन्होंने आपके प्रति ही नहीं, महिलाओं के प्रति बहुत ही एक बेहद निंदनीय, जो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता हूं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। इनका नाम है साड़ई सादिक, जिन्होंने ये शब्द कहे हैं। और इसमें गौर फरमाने की बात यह है कि वहां पर मिनिस्टर की मौजूदगी थी, स्पोक पर्सन की मौजूदगी थी, और इन तमाम लोगों की मौजूदगी के बाद भी इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया। और जब मैडम ने इसको इसके बारे में एक ट्वीट किया, उसके बाद सामने से डीएमके की जो कनी मुड़ी है उनको जवाब आता है, अपोलॉजी मांगी जाती है। उसके बाद जो कि लोगों के सामने ये मसला आता है। मैम, सबसे पहले तो वीडियो में लोगों को दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैम। பிஜேபி இருக்கிற தலைவரா பாத்தீங்கன்னா 4 ஆயிட்டாங்க. இதுல ஒருத்தி சொல்ற அந்த குஷ்புன்னு ஒருத்தி இப்படி தலையை கையில தூக்கிட்டு தாமரை மலர்ந்தே தீரும் தமிழ்நாட்டில். நான் தான் சொன்னேன், அமித்ஷா தலையிலே மயிர் முளைத்தாலும் முளைக்குமே தவிர தமிழ்நாட்டில் தாமரை மலராதிமை புரிந்து கொள்ளது. யார்கிட்ட கதை விடுறீங்க? நீ எல்லாம் ஒரு ஆளு. எங்க அண்ணன் எத்தனை முறை இளையரான குஷ்பு போடுகிறார் தெரியுமா? கூட்டத்தை இருங்க, அவங்க திமுக இருந்தாங்க 5-6 முறை இதே எங்க அண்ணன் இளையரான ராயபுரத்துல குஷ்பு கூட்டம் வந்து கூட்டம் போட்டார். मैं बहुत ही दुखद बात है जहां पर आपने इतना कुछ किया है। यानी आप डीएमके के भी साथ रही हैं, आप कांग्रेस के साथ रही हैं, अभी आप बीजेपी के साथ, यानी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने जितना कुछ किया है, और उसके बाद जब इस तरह के लोग आपके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं, आपके बारे में ही नहीं, पूरी महिलाओं के प्रति इस तरह की जो सोच है, उसको आप क्या कैसे देखती हैं मैम? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि इस तरह के जो मर्द हैं जो औरतों के बारे में इस तरह से घिनौनी और निंदा करने वाली बातें करते हैं, मैं तो कहूंगी कि ये तो खाली एक रिफ्लेक्शन है कि उनकी जो परवरिश है वो कैसी रही है। अगर जी। वो मेरी निंदा करते हैं तो सिर्फ मेरी एक औरत होने के नाते मेरी निंदा नहीं करते, मेरे बारे में घिनौनी बात नहीं करते, बल्कि वो बदले में अपनी माँ की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया में लाने वाली एक औरत है, एक महिला है। तो जब आप मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक घर की जो लक्ष्मी कहते हैं वो हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ। जब मेरी आप इतनी निंदा करते हैं तो आप सोचिए कि आपके घर वाले जो हैं, आपकी जो औरतें हैं आपके घर में, आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। तो हम्म। मतलब ये सोच जो एक इतनी घिनौनी गंदी सोच आपकी एक महिला के बारे में है, तो वो सिर्फ मेरे प्रति नहीं है, आपके घर में जो औरतें हैं उनके प्रति भी आपकी सोच बिल्कुल ऐसी ही है। मेरा ये देखने का अंदाजा है। जिस इंसान ने मेरे बारे में बात की है, मैं सिर्फ उसके बारे में नहीं कहूंगी, लेकिन मैं उस इंसान के बारे में कहूंगी जो लोगों का प्रतिनिधि हम कहते हैं, कि जिसने आपको चूज किया है। आज आप एक मंत्री हैं, आप उस मकाम पे लोगों की वजह से पहुंचे, जिन लोगों में महिलाएं होती हैं, वोटर्स होते हैं, और उन महिलाओं को कहते हैं कि आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। और आप उसके बावजूद जब इतनी एक घिनौनी बात कही जाती है मेरे बारे में, आप वहां बैठ के आप हंस रहे हैं, उस बात का मजा उठा रहे हैं। मैं तो खुश होती कि जब ये इंसान जो एक मंत्री अपने आप को कहलाता है वो उठ के बोलता कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, उनके बारे में ये बात नहीं होनी चाहिए, किसी महिला के बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम्म। लेकिन जिस तरह से उस इंसान ने मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में इतने घिनौने शब्द इस्तेमाल किए हैं, हम्म। मैं कहूंगी कि ये आज जो पूरी डीएमके, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कनिमोड़ी की, कि हम्म। उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने मुझसे माफी मांगी। जी। लेकिन ये माफी मांगना उनका फर्ज नहीं है। मैं चाहूंगी कि पूरा जो डीएमके है, जो एक कल्चर डीएमके का हम देख रहे हैं, कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, के ये इन 1-1.5 सालों में जब से पार्टी जीती है, और यहाँ पर हमारी तमिलनाडु में उनकी पार्टी है, यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है। मैं चाहूंगी कि ये जो पूरी 1.5 साल में हम देखते हैं अलग अलग लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे महिलाओं की बेइज्जती करते हुए आए हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात पे बिल्कुल शांत हैं, ना कुछ कहते हैं ना एक लफ्ज बोलते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो इस बात को यहाँ पर एक ठहराव लाए और कहें कि जो बात हुई है बिल्कुल गलत है और इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। ये जो हमारे मंत्री हैं
वो भी कहीं छुपे रुस्तम कहीं छुप के बैठे हुए हैं कि मेरा तो इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस चुप बैठा हूँ। तो मतलब इन सब इंसान की जो सोच है, मर्दों की सोच है, उस पर मुझे शर्म आती है। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र के जो बीजेपी चीफ हैं, उन्होंने सुप्रिया जी के बारे में भी ये बोला कि आप पॉलिटिक्स छोड़ के आप किचन संभालें, वो आपके लिए बेहतर है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हम ऐसे ही देख सकते हैं कि महिलाओं को हर बार ऐसे कॉर्नर किया जाता है, वो जिस भी पार्टी में हो, है ना, कि आपका काम ये नहीं है। तो जब इस तरह का रिएक्शंस आप देखती हैं, सुनती हैं महिलाओं के बारे में कि आप पॉलिटिक्स में क्या कर रही हैं, आपका ये काम नहीं, आप किचन संभालें, या फिर आप जो भी आपके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में जब बोला जाता है, तो जो बाकी के लोग हैं, जैसे अभी कनिमोली जी के बारे में आपने बोला, इमीडिएटली आपके ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया, जिसको आपने थैंक यू भी बोला है। और काफी सारे लोग आप दोनों की ही बातों का बहुत अच्छे से स्वागत भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि दो महिलाएं चाहे जैसी भी जिस भी अलग अलग पार्टी से हों, लेकिन एक दूसरे का साथ दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो पुरुष पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ज्यादा बाहर निकल के इस बारे में बात नहीं करी। तो जब इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं मैम? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं कहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया है, तो मैं बाहर वालों की क्यों बात करूं? यहाँ पे तो हर मर्द का होता है ना कि यार औरतों का मामला है वही सुलझाएंगी। चाहे हम्म, वो सुप्रिया सुले के बारे में बात हुई थी कि उनको कहा गया कि आप किचन संभालिए, जी। या यहाँ पे कहा गया था कि हमारी जो आज हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो तो राष्ट्र पत्नी है, या हम्म, उनके बारे में कहा गया था कि वो आफ्टर ऑल एक बैकग्राउंड से आई हैं, आदिवासी हैं, तो वो क्यों इस पोजीशन में पहुंची। तो इस तरह से हमारी महिलाओं को चाहे अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, महिलाओं को नीचे गिराना, महिलाओं के बारे में अश्लीलता से बात करना हमारा पैदाइशी हक है, कुछ मर्द समझ के रखे हैं। और मैंने हमेशा आवाज उठाई है, चाहे वो सुप्रिया के खिलाफ हो, चाहे वो प्रधान हमारी राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे वो बिल्किस बानो के खिलाफ हो, जहां भी हो, मैंने अपनी आवाज उठाई है, क्योंकि एक औरत होने के नाते मुझे लगता है जो गलत है सो गलत है। हम्म, मैं अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी बात करती हूँ, जो शायद मेरे लिए सही ना हो, मेरे लिए पॉलिटिकली सही ना हो, मेरे लिए बैकलिश हो सकता है, लेकिन उस वक्त एक महिला होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मेरी पॉलिटिकल पोजीशनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए उस वक्त ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक महिला होने के नाते अगर मैंने आवाज नहीं उठाई, तो मेरा मेरा महिला होना, मेरा एक माँ होना बिल्कुल बेकार है, और मैं उस शर्म के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती हूँ। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे, इसको आप लीगली भी चैलेंज करने की कोशिश कर रही हैं, जी। है ना? जी। तो अगला आपका जो एक्शन है वो क्या होगा इस मसले में? और हम क्योंकि नेशनल वुमेन कमीशन में कंप्लेन दे रहे हैं, हम्म, और मेरे लॉयर्स उससे लॉ टीम जो है पूरी उससे बात हो रही है, हम ड्राफ्ट कर रहे हैं और हम नेशनल वुमेन कमीशन में लेके जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आइटम कहना हम्म, और ये बात को रखना कि मतलब जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं मेरे खिलाफ, हमारे जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उनको पता नहीं, लेकिन एक तरह से मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये जो स्पीच उन्होंने तमिल में दी है, उन्होंने कहा है कि मैं एक सेक्स वर्कर से कम नहीं हूं। जिस तरह से उन्होंने मेरे बारे में घिनौनी बात रखी है कि मैं इजीली अवेलेबल हूं, और शायद मैं यही धंधा करती आई हूं, इस बात को उन्होंने आगे रखी है। तो जी। इस बात से मैं इतनी चिड़ी हूं, अगर एक लफ्ज कहीं होता तो मैं नजरअंदाज कर देती कि यार इन लोगों को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मेरे चरित्र पर एक बात उठती है, तब तो मैं सीता नहीं बनूंगी, तब तो मैं दुर्गा माँ बनूंगी। हम्म, दुर्गा माँ बनकर मैं जवाब लूंगी और उनको जवाब दूंगी, क्योंकि सीता बनने का वक्त गया। अब मैं यहाँ पे दुर्गा माँ बन के उतरूंगी। काफी वक्त से सीता बनी हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जब एक हद आप पार करते हो, तब एक दुर्गा माँ नीचे उतर के किस तरह से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लड़ती है, उस तरह से मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और लड़ूंगी मैं। जो उत्तर भारत के लोग हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कही, कई ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे घटती हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। आपको हिंदी आती है, इस वजह से हम लोग ये जो कम्युनिकेशन है वो बहुत साफ तौर पर पहुंच पाया है वहां पर। इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे और भी कई विषय पे चर्चा की कोशिश करेंगे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आपका।